हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स अकेडमी पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हमने क्या अपना सीटेट जुलाई 25 के लिए अपना बैच स्टार्ट किया हुआ दोस्तों। ठीक है, तो जैसे कि आप वीडियो देख के आए होंगे, तो जहाँ पे हमने नंबर सिस्टम को समाप्त किया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आपके लिए मैं नंबर सिस्टम की पीवाई की सीरीज चालू करूंगा। ठीक है, तो वही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आज रहेगा हमारी सबसे पहली वीडियो। यहाँ पे लिखा भी है मैंने PYQ1। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, 10 से 12 क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके। जो पहले एक दो क्वेश्चंस मान लो जो पहले आए होंगे, या इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं इसी टाइप के। तो आपको क्या करना है भाई, कंजूसी नहीं बरतनी है, कॉपी पेन उठाना है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, आपको क्या करना, पॉज करना है अपने वीडियो को और सबसे पहले खुद सोल्व करके देखना। उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। आपको क्या एक्सप्लेनेशन देखनी है, आपकी कहाँ गलती थी उसको देखो, आप उसको मैच करो और उस गलती को सुधारो। अगर आप नहीं मतलब कोई भी गलती नहीं की होगी, तो आप बेस्ट ऑन आपने नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से देखा। अगर आपको मान लो भाई किसी टॉपिक से क्वेश्चन से थोड़ा डाउट आ रहा है, तो आप क्या है प्रीवियस वीडियो जाके देखें, उस डाउट को क्लियर करें और फिर आए। ठीक है, आपको क्या करना होगा, जैसे इसके टोटल स्कोर आपको कमेंट भी करके देना है कि भाई हमने सोल्व किए थे, इतने नंबर हमने यहाँ पे स्कोर किए हैं। जैसे एक क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो मैं बार बार आपको वही बात बोल रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस करो, कॉपी पेन उठाओ, उस पर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे, मैथ आपको इतना बेहतरीन तरीके से आ जाएगा, आपने सोचा नहीं होगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हमने खत्म किया आज। अब हम क्या करें, PYQ सीरीज भी स्टार्ट करें। इसके साथ साथ क्या है, अलजेब्रा का जो हमारा टॉपिक है वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो अलजेब्रा की भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, और यहाँ से PYQ थोड़ी मेहनत करो, बिल अच्छे से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अच्छा स्कोर करना, हमें अच्छी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो चलो अपनी स्टार्ट करते हैं। तो ये रहेगी हमारी आज की नंबर सिस्टम की PYQ1 सीरीज। इसके अंदर मैं 10 से 12 क्वेश्चन सोल्व करूंगा। वही है, मैं क्वेश्चंस आपके लिए क्या लिख के ले के आया हूँ। आज 10 से 12 क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है, वहीं से हम क्या सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, देखिए। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मुझसे पूछा गया है, फाइंड, क्या है दोस्तों, फाइंड सम। किसका सम? देखो इसमें थोड़ी ट्रिक्स खेल सकता है, वो आपको क्या है ध्यान से करना है। पूरा एक्सप्लेन मैं कराऊंगा आपको, पहले भी करा है, आज भी पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सम ऑफ, क्या है भाई साहब, स्मॉलेस्ट, क्या बात कर रहे हैं हम, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम, प्राइम नंबर। ठीक है भाई, प्लस, हाँ जी, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। हाँ जी भाई, ठीक है ये भी, प्लस क्या, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, प्लस स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊं, आप बोलोगे सर लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं इसलिए लेके आऊं, इसके अंदर मैं आपके 4 टॉपिक्स को कवर कर दूंगा इसी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेरा रिकैप भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो क्या है उसे हम इजीली तरीके से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर क्या है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, सोल्व कीजिए और फिर वीडियो को स्टार्ट करना और देखना। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में देखो हम क्या करेंगे, शुरुआत से सबसे पहले फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, प्राइम नंबर क्या होते हैं। जब भाई मुझे ये पता होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, तभी तो मैं ये पता लगा पाऊंगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर क्या है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों प्राइम नंबर की। ठीक है, प्राइम नंबर क्या था, मैंने बोला था ऐसा नंबर जिसके क्या हो, एग्जैक्ट, क्या भाई एग्जैक्ट बोल दो, या बोल देते हैं कि ओनली, ओनली क्या हो, टू फैक्टर्स हो। जिस ऐसा नंबर जिसके केवल और केवल दो ही फैक्टर हैं, कौन से, एक तो वन और एक क्या होगा, नंबर इटसेल्फ। बस वो क्या होते हैं भाई, मेरे प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है दोस्तों मेरा, सर सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। उसके बाद सर 3, हाँ उसके बाद सर 5। ठीक है, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। हाँ भाई ठीक है बात। अब इसने पूछा कि स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। देखो ये क्या है, स्मॉलेस्ट है, लेकिन ये क्या है दोस्तों, ये इवन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था दो या टू बोल सकते हैं, जो इकलौता ही इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे ओड हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये ओड है प्राइम नंबर, और सबसे छोटा ओड यही है। ठीक है, इससे छोटा ओड कुछ भी प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर मुझे क्या मिल गया दोस्तों, सर आपको 3 मिल गया। ठीक है, हाँ यहाँ पे मिल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है।
उसके बाद फाइनल में ऐड करेंगे सर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर ये कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये क्या है दोस्तों, कुछ नहीं है, ये क्या, मेरा जो प्राइम नंबर है ना, ये उसका रिवर्स है। कैसे सर, आप कैसे बोल सकते हो रिवर्स है? मैंने बोला था उसके अंदर कितने फैक्टर्स होंगे, दो, तो इसके अंदर क्या होगा भाई, थ्री और मोर देन थ्री फैक्टर्स। क्या है, थ्री और मोर देन थ्री फैक्टर्स। क्या होगा दोस्तों, थ्री और मोर देन थ्री फैक्टर्स जिसके हों वो क्या होते हैं, मेरे कंपोजिट नंबर होते हैं। या बोल सकते हैं मोर देन टू फैक्टर्स हो, या जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएगा, मेरा कंपोजिट नंबर्स हो जाएगा। सर कैसे होता है, जैसे देखो, अब बात कर लेते हैं हम, जैसे नेचुरल नंबर मैंने पढ़े थे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, इस टाइप से, ठीक है। अब ये क्या है, नेचुरल नंबर है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है दोस्तों मेरा, सर वन है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, ये वाला मिल गया। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर मेरा क्या है, सर वन है, तो ये मुझे वन मिल गया। हाँ जी सर, ये मिल गया। अब मुझसे पूछ रहा है कि कंपोजिट नंबर, मैंने बोला जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। देखो वन का फैक्टर कितना होता है, सर वन का तो एक ही फैक्टर होता है, तो ये भी नहीं होगा। सर टू, टू के सर दो फैक्टर होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। सर थ्री, थ्री के कितने फैक्टर हैं दोस्तों, थ्री के भी सर दो ही फैक्टर, ये भी नहीं हो जाएगा। उसके बाद मैं फोर के पास गया, फोर बोला हाँ मेरे पास तीन फैक्टर है, एक तो वन, एक टू, और एक कितना है, थ्री। हाँ सॉरी, फोर खुद, ये हो गए तीन। इसके पास कितने फैक्टर है, थ्री। तो मैंने बोला था या तो तीन होंगे या तीन से ज्यादा होंगे। तो या क्या, या बोला गया है कि मोर देन टू, यानी कि दो से ज्यादा, तो तीन दो से ज्यादा। हाँ सर, ये पहला मुझे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मिल गया, फोर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होंगे भाई, जिसके तीन फैक्टर होंगे, फोर, सिक्स, एट, नाइन, इस तरीके से। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट क्या हो गया, फोर हो गया सर, ये भी मुझे मिल गया, फोर हो गया। अब हो गई बात, ठीक है। अब बात कर लेते हैं होल नंबर्स की। नेचुरल नंबर हमने पढ़ लिया, नेचुरल नंबर हमने देख लिया, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है उसको लिख लीजिए, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है, ये क्या है भाई, मेरे नेचुरल नंबर्स हैं। इनको होल नंबर्स बनाने के लिए क्या किया गया, इनके साथ जीरो भी रख दिया गया। अगर आप इनके साथ जीरो भी रख दोगे, यानी कि जीरो प्लस नेचुरल नंबर कर दोगे, तो आप क्या मिलेगा आपको, सर होल नंबर्स मिल जाएगा। हाँ, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वन था, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा, सर जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपसे चार चीजें पूछी गई थी, चारों चीजें आपने फाइंड कर ली है। ठीक, अब क्या कर लेना है सर, उनका आंसर निकालना है। अब उनको क्या करना है, इसमें पूछा गया कि सर सम कर दो, सम कर दो, तो भाई थ्री प्लस फोर, हाँ भाई, प्लस सर वन, हाँ जी, प्लस जीरो। ठीक है, थ्री प्लस फोर कितना होगा सर, सेवन, सेवन प्लस वन कितना होगा सर, एट, और एट प्लस जीरो कितना होता है, एट। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया सर, मेरा आंसर आ गया एट। तो इसी के साथ हमने अपना जो पहला क्वेश्चन और उसके साथ चार ये नंबर्स हमने अच्छे तरीके से रिकैप कर लिए हैं कि ये क्या चीजें थी। अब मुझे बताओ किस किस का ये राइट आंसर आया था, बहुत से आवाज, बहुत बच्चों का अच्छा आंसर आया है। आप कमेंट करके बताओगे फाइनल में कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, तो ये पीवाई की सीरीज का सबसे पहला और इतना बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक से एक भयंकर क्वेश्चन है भाई, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको सीटेट एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, ये आप देखते रहना। ठीक है, उस जब आप एग्जाम देकर बाहर निकलोगे तो खुश होकर निकलना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस कर लिए। और अगर नहीं करोगे प्रैक्टिस तो बाद में पछताओगे, हाँ यार ये तो सर ने करवाए थे, शायद हम उसी समय कर लेते। तो ये चीजें बाद में ना सोचनी पड़े, उससे अच्छा पहले ही प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो भाई, इसके अंदर पूछ रखा है फाइंड, क्या बोल रहा है दोस्तों, ये फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स। क्या बोल रहा है, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या स्मॉलर देन, ये बोल रहा है सर स्मॉलर, स्मॉलर सॉरी, स्मॉलर देन -7 एंड ग्रेटर देन, ग्रेटर देन -4। ठीक है, इसके अंदर आपको फोर ऑप्शन भी दिए जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया जा रहा है आपके पास थ्री, बी ऑप्शन दिया जाएगा -3, सी ऑप्शन दिया जा रहा है आपके पास जीरो, और ऑप्शन डी दिया जा रहा है आपके पास -11। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और सोल्व करके देखो क्या ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, फिर देखते हैं, मैं बताता हूं आपको। चलो, होप सो कर लिया होगा, मैं तो सोचता हूँ थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो ये क्वेश्चन हो गया होगा। ठीक है, देखो क्या कहते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर स्मॉलर देन -7। क्या भाई देखो, चीज रखनी यहाँ पे करेंगे, स्मॉलर देन -7। ठीक है, -7 से छोटे नंबर्स की बात कर रहा हूँ, तो देखो -6, -5 भाई ये नंबर इससे छोटे नहीं है।
-7 -6 से छोटा नहीं है, सॉरी -6 -7 से छोटा नहीं है, यानी कि ये नंबर छोटे नहीं है, ये इससे क्या है बड़े हैं। तो -7 से छोटा क्या हो जाएगा दोस्तों सर -8 -9, ठीक है इस तरीके के। तो नंबर ऑफ इंटीजर पूछा गया है कि -7 से छोटे कितने हैं भाई, सर -7 से छोटे तो बहुत सारे हैं। हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं सर -4 की बात। बोल रहे हैं सर ग्रेटर देन -4, -4 से सर कितने ज्यादा ग्रेटर है। देखो -4 से ग्रेटर होगा -3, ना कि -5, -2 ग्रेटर है, ठीक है। यानी कि ये तो देखो सर कंबाइन ही नहीं हो रहा, ये हो रहा -7, यहाँ पे मेरा -4, ये मुझसे बात कर रहा है इससे छोटे -8 -9 की, इससे बड़े -3 -2 की, इनके बीच की तो सर यहाँ बात ही नहीं हो रही, तो यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं होगा। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि 7 -7 और -7 से छोटे और -4 से बड़े बीच में है ही नहीं सर, ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, बीच की तो ये बात ही नहीं कर रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, मेरा 0 आंसर आ जाएगा। कई लोग क्या सोचेंगे सर -7 -4, आधे लोग -11 लगाए होंगे, आधे लोग -3 लगाएंगे, आधे बोलेंगे नहीं नहीं दोनों साइड माइनस है तो प्लस का 3 लगा देंगे, और वो पूछ कह रहा है आपसे, इसका आंसर 0 दे रहा है। थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, सोचना है, रुकना है, सोचना है, जल्दबाजी नहीं करनी, नहीं तो 1 नंबर गवा बैठोगे, ठीक है। तो ये हो गए 2 क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे भाई। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अपना पीवाई की सीरीज का 3rd क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, आपको क्या करना है बस खड़े रहना है, देखते रहना, ठीक है। और बताओ कैसे हो सब लोग, कैसी चल रही है आपकी तैयारियां, होप सो अच्छी चल रही होगी। मुझे पता आप एक ही चीज का इंतजार कर रहे हो, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3rd का यार। मजाक कर रहा था, चलो ठीक। इसमें क्या कहता है कि इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या पूछ रहा है सर मुझसे, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, ठीक है। ये वो फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया भाई, ये तो बढ़िया तरीके से मैंने आपको बताया था, फ्रैक्शन इज लिस्ट, ठीक है। कौन सी सबसे छोटी फ्रैक्शन है मुझसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिया गया इसमें, ऑप्शन दिया इसने मुझसे सर 11/12, हाँ भाई। ऑप्शन बी दिया है सर इसने 12/13, हाँ भाई। ऑप्शन सी दिया सर इसने 16/17, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इनको भी क्या करना है, देखते हैं हम कौन सा सबसे छोटा है, उसके बाद यही हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटा हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, देखो फ्रैक्शंस के मैंने आपको बताए थे 2-3 तरीके बताए थे इनमें छोटी बड़ी देखने के लिए, ठीक है। सबसे पहला तो वही था प्रॉपर फ्रैक्शन है भाई, जिसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में छोटा बड़ा था, उससे आपको पता चल जा रहा था कि सर इसका न्यूमरेटर छोटा है, सॉरी न्यूमरेटर सेम है, तो इसमें क्या डिनोमिनेटर से डिपेंड कर लेते थे हम, ठीक है। उसके में बोला गया सर इसके अंदर डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें न्यूमरेटर से देख लेते थे। उसके बाद 2 तरीके और बताए थे इनके डिफरेंस से, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये भी डिफरेंस ही होगा। सबसे पहले क्या, सबका डिफरेंस निकालो, सर इसका क्या है सर 1, इसका भी क्या है 1, सर इसका भी क्या है 1, और इसका भी क्या है 1, ठीक है। जब मैंने चारों के डिफरेंस फाइंड कर लिए थे और मेरा क्या सेम आ रहा था, एक में सेम आ रहा था, एक में अलग अलग आ रहा था, तो सेम वाला है ये दिया हुआ क्वेश्चन, अलग वाला होता तो मैं क्या चारों का एलसीएम लेके सोल्व करता बेटर। आपने देखा होगा वीडियो, वहां पे भी जाके देख सकते हो। तो इसके अंदर मैंने क्या सर सबके सेम आ गए, मैं बोल दूंगा कि अगर क्या है, अगर डिफरेंस जो मेरा दिया हुआ, अगर ये डिफरेंस क्या है भाई सेम है, ठीक है, सेम है, तो क्या है डिपेंड्स होंगी ये चीजें सारी की सारी किस पे डिपेंड हो जाएंगी मेरे दोस्तों, सर ये न्यूमरेटर पर डिपेंड हो जाएंगे, ठीक है। न्यूमरेटर पर किस पे डिपेंड हो जाएंगी दोस्तों, न्यूमरेटर पर। हाँ तो कैसे डिपेंड होंगी सर, अगर न्यूमरेटर क्या है, अगर मेरा न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है भाई दोस्तों मेरा बड़ा है, यानी कि बिग है, यानी कि क्या है ग्रेटर है, क्या है भाई ग्रेटर है, तो वो फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगी मेरी ग्रेटर हो जाएगी, वही सेम फ्रैक्शन क्या हो जाएगी मेरी ग्रेटर हो जाएगी। और न्यूमरेटर छोटा है तो वही फ्रैक्शन मेरी क्या हो जाएगी लिस्ट हो जाएगी। तो मुझे पता चल गया। अब देखो सबसे छोटा न्यूमरेटर क्या है सर, सबसे छोटा न्यूमरेटर मेरा 8 है, तो सबसे छोटा न्यूमरेटर 8 है, तो ये वाली फ्रैक्शन क्या है भाई मेरी लिस्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी दोस्तों सर, ये तो सबकी आपकी लिस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी। हाँ अब मैं पूछ सकता हूं कि सबसे बड़ा कौन सा है सर, सबसे बड़ा 16 है, तो ये वाली फ्रैक्शन मेरी क्या हो जाएगी दोस्तों, सर ये वाली फ्रैक्शन आपकी क्या हो जाएगी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी। कुछ भी पूछ सकता था, वो भी आपने बता दिया। आपसे फॉर्म भी पूछ सकता था, बोलो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो भाई, असेंडिंग ऑर्डर की बात सुनो मेरी, आपको यहाँ पे 2 चीजें और बता देता हूँ सर। असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे हम, असेंडिंग
असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग होता है भाई बड़े से छोटा, बड़े से छोटा मतलब यहाँ सबसे बड़ी, फिर यहाँ सबसे क्या है स्मॉल आ जाएगी बीच में उन दोनों की। अब इसको रखो, सबसे बड़ी क्या है सर 16/17, हाँ। उससे छोटी क्या है सर 12/13, हाँ भाई ये आ जाएगी 12/13। और उसके बाद क्या है सर 11/12, हाँ भाई। और सबसे छोटी क्या है भाई 8/9, ठीक है। ये क्या क्या है, ये हो गया भाई मेरा असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर सर, ए ओ, हाँ। और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करूं, डिसेंडिंग ऑर्डर की, सॉरी 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 भाई गलती होगी, असेंडिंग ऑर्डर नहीं है ये, क्या मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर है, घटता क्रम है, सबसे पहले बड़ी फिर छोटी, असेंडिंग मतलब चढ़ता क्रम। तो ये क्या हो गया भाई मेरा डीओ हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर की बात करूं तो ये क्या है मेरा असेंडिंग ऑर्डर है, ए ओ, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। ये क्या हो गया भाई मेरा डी ओ। ये क्या हो जाएगा मेरा, अगर मैं इस साइड से देखूंगा तो सर ये हो जाएगा आपका ए ओ। समझ गए होगे आप सारी बातें, ठीक है। डीओ पता कर लिया, ए ओ पता कर लिया। डीओ क्या है और कुछ नहीं सोचना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर, ए है मेरा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या पता करना था सर, आपको लिस्ट फ्रैक्शन पता करनी थी। लिस्ट फ्रैक्शन मुझे मिल गई है, ग्रेटेस्ट भी बता दी मैंने, डीओ और एओ भी बता दिया मैंने आपको। देखो मैं कैसे कैसे आपके साथ कंसेप्ट्स को हम और क्लियर करते चल रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ पीवाईक्यू 1 सीरीज, ठीक है। ये क्या पी वाई क्यू वन वन क्या बोल रहे हो सर, पी वाई क्यू वन, हाँ भाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पी वाई क्यू वन है, इसके बाद पी वाई क्यू टू आएगा, उसके बाद पी वाई क्यू थ्री आएगा, इस टाइप से आएगा नंबर सिस्टम का, ठीक है। 4 से 5, 5 तो कम से कम लाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद जब हम फाइनल कर लेंगे ना पूरा का पूरा, तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके आ, सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लेके आऊंगा, प्रीवियस ईयर पेपर ही ले आऊंगा पूरे के पूरे, यानी कि एक एक क्वेश्चन पूरा पेपर, जिसके अंदर 15-15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फिर सीडी उसके मिलेंगे, सॉरी पेडागोजी के मिलेंगे, तो पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर हम उठा के लेके आएंगे आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। तो अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। इसमें मुझसे क्या पूछ रहा है सर, ये पूछ रहा है आपसे द रेसिप्रोकल ऑफ, किसका पूछ रहा है रेसिप्रोकल, अभी देख लेंगे भाई। रेसिप्रोकल वर्ड आया तो ये भी बताएंगे हम आपको क्या है सर। रेसिप्रोकल पूछ रहा है मुझे 3/8 का एंड मल्टीप्लाई माइनस का 7/8, इसका क्या मुझसे पूछ रहा है, रेसिप्रोकल पूछ रहा है। अब आप यहाँ आए हैं तो सर आपको ये भी पता होगा रेसिप्रोकल क्या होता है दोस्तों। आगे तब बढ़ेंगे ना तब मुझे ये पता होगा कि सर रेसिप्रोकल चीज क्या, अगर मुझे रेसिप्रोकल ही नहीं पता तो कैसे बता पाओगे कि रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक है। रेसिप्रोकल देख लेते हैं अभी भाई, देखो सिंपल सी बात है सर, रेसिप्रोकल होता है उल्टा, क्या भाई उल्टा। सर एक्स का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x, ये था आपने देखा होगा तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कुछ नाम की चीज पढ़ी थी, वहां पे भी मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल क्या होगा सर, उल्टा होगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एक नाम की चीज पढ़ी थी सर आपने, सर ये क्या था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है। पढ़ लिया था, वीडियो देख लो वहीं पे, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिंपल सी बात है रेसिप्रोकल होता है उस नंबर का। और रेसिप्रोकल कैसे, अगर x दिया है तो 1/x हो जाएगा, और 1/x दिया हुआ है तो सर x हो जाएगा, ठीक है। सर अगर a/b दिया है तो क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें क्या है, ये रेसिप्रोकल्स है। यही आपसे कुछ गलती करवा दे रहा है मैंने, और कुछ नहीं बोला है। मैंने बोला a/b दिया तो सर b/a बोलना है, ठीक है। और कुछ इसके अंदर मैंने चेंज नहीं किया है। आपसे क्या साइन में गलती करवा सकता है, इसमें बोलेगा नेगेटिव दे देगा, आपको ऑप्शन ऐसा दिया मिलेगा, वो नहीं करना। अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव मिलेगा आपको देखने को, यहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है। हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। अब इसको साफ करते हैं और अपना क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है सर, ऑप्शन तो दे दो इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन दिए, हाँ भाई ऑप्शन दे देते हैं, वहीं तो आप गलती करते हो जाके। ऑप्शन दिया हुआ है मुझे, ऑप्शन ए दिया हुआ है माइनस का 64/21, हाँ जी सर। ऑप्शन बी दिया हुआ है सर हमें 21/64, हाँ जी। ऑप्शन सी दिया हुआ है सर हमें 60 सॉरी माइनस का 21/64, हाँ भाई। ऑप्शन डी दिया हुआ है सर हमें 64/21, ठीक है। ये चार ऑप्शन मुझे दिए हुए हैं, देखो मिलते जुलते हैं, कुछ नहीं है, साइन चेंज थोड़े हैं। इसमें ये पॉजिटिव दे दिया, यहाँ नेगेटिव दे दिया, यहाँ नेगेटिव दे दिया, यहाँ पॉजिटिव दे दिया, मतलब से साइन में ही कुछ गलती करवाना चाह रहा है ये, और तो क्या ही करवाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं अपने क्वेश्चन को सोल्व करके। ये अपने पास क्या है, एक स्टेटमेंट है, इसी पे बात करनी है तो इसको लेके आओ नीचे, माइनस का 3/8, हाँ। इसकी मल्टीप्लाई करनी है सर आपको माइनस का 7/8 से। भाई पॉज करके इन क्वेश्चंस को पहले सोल्व करते रहना, कहीं देखते रहो, बस मजा आ रहा है सर वीडियो देखने में, हम तो पूरी देख गए, ऐसा नहीं करना, पॉज करनी है,
क्वेश्चन को पहले सोल्व करना है, उसके बाद अपना आंसर देखना है और फिर यहाँ पे आना है कि सर ने कैसे एक्सप्लेन किया था और आपने कैसे किया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, देखो ये तो सिंपल है यार, इसके अंदर कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करने तो -3 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई हो जाएगी और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। हाँ जी सर, तो 7 की और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो सर आ जाएगा 21 और 8 की 8 के साथ करोगे तो सर 64। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 21/64। कई लोग बोलेंगे हाँ जी सर मजा आ गया, ये ऑप्शन भी दिखा और टिक मार देंगे। भाई इसने पूछा था रेसिप्रोकल, ये तो इसी का आंसर आया अभी तक, इसी को हमने आगे क्या सिंपलीफाई किया, इसको क्या है अभी रेसिप्रोकल करना। रेसिप्रोकल मैंने बोला सर a बाई बी फॉर्म दी हुई है तो आपको क्या करना है b बाई ए कर देना। हाँ बस उसी काम पे काम करो, 21/64 इसको क्या कर दो उल्टा कर दो, 64/21 कर दो। ठीक है, अब देखो ऑप्शन, सर यहाँ तो नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा था। क्या गलती करवा सकता है, क्या आपसे करवाना चाह रहा है वो मैंने आपको बता दिया है, वही गलती मत करना मेरे भाइयों, कहीं बताने के बाद भी वही गलती करके आ जाओ। ठीक है, मैंने बोला था ये गलती करवा सकता है, वही गलती हमसे करवाने की कोशिश कर रहा है। आपको गलती नहीं करना है, होल्ड लेना, ध्यान से सोचना। ठीक है, जल्दबाजी में एक नंबर हमें अपना क्या है खत्म नहीं कर देना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। कैसी चल रही है दोस्तों PYQ सीरीज, बताइए आप। ठीक है, मजा आ रहा नहीं आ रहा, बिल्कुल कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट यहाँ पर बिल्कुल पढ़ने के लिए तैयार हैं, पढ़ते भी हैं, रिप्लाई भी देते हैं उनका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसके लिए तो मैंने बहुत मेहनत की थी, आपको के लिए बताया 243 डॉट 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 डॉट। इसमें क्या बोला है, रिप्रेजेंटेड एज की बात कर रहा है सर, ये P/Q की फॉर्म में हमसे पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन ऑप्शन देने की जरूरत है क्या, चलो ऑप्शन नहीं देंगे, ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, देखो ये मैंने आपको क्या है इसके एक्सप्लेन्ड वीडियो लेके आया था, ट्रिक्स बताई थी और फिर कैसे ट्रिक आई थी वो भी मैंने इसके लिए 3 क्वेश्चंस, 3 अलग अलग वीडियो आई थी आपकी ट्रिक को, हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स के नाम से, तो वहां पे हमने जाके देखा था। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो दोस्तों, अगर नहीं देख रहे तो प्लीज उनको वीडियो को वॉच कीजिए और पता लग जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या आपको डायरेक्ट ट्रिक से सोल्व करवाऊंगा। सर ट्रिक क्या कहती है, इसको सबसे पहले थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखो, 0.2 4 3 के ऊपर बार लगा दो, क्योंकि क्या है 4 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये चीज हो गई। हाँ, अब देखो मैं समझाने में टाइम ले रहा हूं, अगर आपको समझना मान लो आ गया समझ में, ठीक है, तो आप इसका कितना जल्दी आंसर दोगे, सर इतना जल्दी आप इसका आंसर दोगे। ठीक है, बस विद इन 1 सेकेंड आप इसका आंसर दे दोगे अगर आप समझ जाओगे तो। अभी मैं आपको समझाने में टाइम लूंगा और उसके बाद क्या आप इसका बहुत इजी तरीके से और बहुत आसानी से और बहुत जल्दी इसका क्या आप आंसर दे दोगे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखना है सर, इसके अंदर क्या है, जो डेसिमल के बाद नंबर लिखा है, जो डेसिमल के बाद नंबर लिखा उसको ऐसे कैसे लिख लो, डेसिमल के बाद लिखा सर 243 लिख लिया। हाँ जी सर, उसमें से सर सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो इन 2 के ऊपर बार है तो 2 के ऊपर बार नहीं, तो सर इसमें से 2 क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। हाँ जी, बस इतना ही काम था, बाय में आ जाओ। तो सर जिन नंबर के ऊपर, जितने नंबर्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, जितने नंबर्स के ऊपर बार है, सर कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है तो 2 9 लिख दीजिए। हाँ जी सर, और एक नंबर के ऊपर बार नहीं, इसके नाम की यहाँ पे क्या आ जाएगी सर, 0 आ जाएगी। बस हो गया क्वेश्चन, 241/990, बस ये आ गया मेरा आंसर। इसमें कोई गलती नहीं करनी है, ये ट्रिक थी, आपने ट्रिक से सोल्व कर लिया। अगर आपने ट्रिक से नहीं सोल्व करना, एक्सप्लेन सोल्व करना है तो आप वीडियो जाके देख सकते हो, वीडियो में मैंने आपसे ये करवाया है हिस्ट्री ऑफ ट्रिक के नाम से, हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स की कितनी वीडियो आपके चैनल पर सर, 3 वीडियोज हैं, वहां पे आप जाके इनको देख सकते हो, बहुत है एक्सप्लेन बेहतरीन तरीके से मैंने इनको सोल्व करवाया, बाकी ट्रिक आपके समझ में आ जाएगी, ऐसे ही आपको सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। कौन सी सीरीज, PYQ 1 सीरीज। ठीक है, बिल्कुल सर ये बात है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पहुंच चुके हैं, बेहतरीन हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या कह रहा है मुझको ये क्वेश्चन 6, अरे 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 अरे, ये तो सर मजाक हो गया। हाँ भाई, मल्टीप्लीकेटिव मजाक ही हो गया, क्योंकि ये तो मैंने फोर्थ भी करवा था, वही आ गया सर, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -2/3 इज, ये आ गया। ठीक है, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं भाई इन्होंने, एक तो सेम ही दे दिया बुला ले, हाँ एक दे दिया ले, हाँ एक दे दिया सर ये ले,
और एक बोला ये ले, मजाक चल रहा है कुछ, ये ले। ठीक है, इसने बोल दिया ये सारी चीजें मुझे दी हुई है। अब मुझसे पूछ रहा है कि इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने आपको बताया था क्या होगा। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब यहाँ पे यार इसे क्वेश्चन ही दिया है, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है मुझसे, सर थोड़ा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को थोड़ा एक्सपेंड करो, यानी कि थोड़ा और अंदर घुस के बताओ क्या चीज होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये मुझसे पूछ रहा है। बस सिंपल सी बात है, यही पूछ रहा होगा मुझसे। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बड़े ध्यान से समझना सर, ये मल्टीप्लिकेटिव कहता है कि ए कोई नंबर है, उसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो आंसर है वो आ जाए 1। बस आपका काम खत्म। बोल रहा है कि एक ए नंबर है, उसके साथ मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा नंबर क्या आ जाए। सर ए ओ सॉरी आंसर क्या आ जाए सर, 1 आ जाए। हाँ जी सर बिल्कुल बात है। देखो अगर ए के साथ मैं इसका रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई कर दूं, ए का रेसिप्रोकल क्या होगा सर, 1/a। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल 1 आ गया। अब यही पूछ रहा था, तो एक्चुअल में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये वाली चीज क्या है, यही होगी। तो यानी कि रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है दोस्तों, कोई फर्क नहीं है, वही पूछ रहा मुझसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे पता है -2/3, इसका मुझे रेसिप्रोकल पता है मुझे सर 3/2। हाँ, यहाँ नेगेटिव साइन था तो यहाँ पे भी हो जाएगा। ये लो, ये आ गया सी आंसर। इसमें क्या समस्या थी यार, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ लिया। चलो एक और बात, इतना पढ़ लिया है तो एक और चीज पढ़ लेते हैं। सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और बता दो। हाँ भाई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बता देता हूँ। इसके अंदर पूछा था कि इस नंबर के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 1 आ जाए। अब ये मुझे बोल रहा है कि सर ए के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा रिजल्ट है वो ए ही रहे, यानी कि रिजल्ट के अंदर या मल्टीप्लाई के अंदर कोई चेंज ना हो। ऐसा दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है सर, दैट इज 1। 1 के साथ अगर आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक ही जब आप मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो हमारा रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, ए ही रहेगा। तो 1 क्या आ जाएगा दोस्तों, मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ ली बहुत अच्छे तरीके से, क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर लिया। अब क्या करें सर, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। हाँ यार, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या सर, क्वेश्चन लिखो और अगले क्वेश्चन लिखो, सोल्व करो और अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। जब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे तो अगले क्वेश्चन की तरफ नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है सर। 98 + 89 इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय। ठीक है, ऑप्शन ए दे दिया आपको सर 11, ऑप्शन बी दे दिया सर आपको 3, ऑप्शन सी दे दिया आपको सर 2 एंड ऑप्शन डी दे दिया सर आपको 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, कई महानुभाव जो बहुत इंटेलिजेंट हैं वो क्या करेंगे सर, इसको ऐड करेंगे और उसके बाद इसको सोल्व करने बैठेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे और फिर जो 12 के 12 डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए थे, 10-11 डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे, उनके पीछे पड़ जाएंगे और इसमें क्या कर देंगे, अपना समय बर्बाद कर देंगे। लेकिन आप फोर्स एकेडमी के साथ हो तो हम आपको क्या है, यही समय खोने से बचाते हैं। ठीक है, मैंने आपको जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए थे तो आप डिविजिबिलिटी रूल की वीडियोस देखिए, वहां पे मैंने पढ़ा था ये वाला फॉर्मेट। ठीक है सर, ये कौन सा फॉर्मेट है, ए बी प्लस बी ए, ये फॉर्मेट है। ठीक है, ए बी प्लस बी ए, ये एक फॉर्मेट बन रहा है सर। ये डिविजिबल होता है किससे, ऑलवेज, किससे डिविजिबल होता है, ऑलवेज बाई 11, ऑलवेज डिविजिबल बाई 11, किससे भाई, ऑलवेज डिविजिबल बाई 11। बस ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे ही ऐसा फॉर्मेट मिले, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, 11 पर आप टिक कर दोगे। इसके साथ साथ इसका एक और बाई है सर, ए बी माइनस का बी ए। अगर बीच में प्लस का निशान है तो 11 से डिविजिबल होगा, और माइनस का निशान है तो किससे डिविजिबल होगा भाई, डिविजिबल बाई 9। ठीक है, हमेशा की बात है ये सर, हमेशा की बात है। किसकी बात है सर, हमेशा की बात है। किसकी बात है भाई, हमेशा की बात है। ठीक है, देख सकते हो सर, इसका आंसर क्या होगा, 187 इसका सम होगा। देखो 187 11 से डिवाइड करना है, कैसे होगा सर, 7 + 8, 8 - 8 क्या हो गया 0। हाँ जी सर, 11 से डिवाइड है। इसी में से देखें तो 98 माइनस का 89 कितना हो जाएगा सर, ये तो हो जाएगा 9। हाँ जी, ये भी क्या है, 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल वेरीफाई हो रही है। तो ये सर एक और अनाउंसमेंट कर देते हैं क्या सर, ये दोनों क्या है, ये क्या है भाई सर, ये मेरी ट्रिक्स हैं। क्या है भाई, मेरी
ट्रिक्स हैं। और फोर्स एकेडमी ने बोला था कि ट्रिक्स पढ़ाएंगे, तो आपको उसके साथ साथ क्या भी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स। क्या पढ़ाएंगे दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स, कि ये कहाँ से आई हैं और हम इनको कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स की भी 2 वीडियोज आएंगी, एक इसकी आएगी, एक इसकी आएगी, वेरी वेरी सुन आप इनको देखने को मिल जाएंगी अपने चैनल पर। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ना भाई, कहीं से कुछ आए बस हमें क्या करना है, उसके पीछे भी जाना है क्या बोल रहा है। ठीक है, मैथ इतने अच्छे तरीके से हम करेंगे। तो अब आपकी 3 वीडियोज ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स की, 2 और आ जाएंगी, अब 2 और हमें मिल गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सर क्वेश्चन 7 हो चुके हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन 7 हो गया है और हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, अब ये बेहतरीन क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सामने। सर ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? हाँ भाई बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 बोलो। इफ ए 6 डिजिट नंबर, क्या बोल रहा है सर, इफ ए 6 डिजिट नंबर, क्या सर, इफ ए 6 डिजिट नंबर, हाँ हाँ हाँ, यस नंबर 5x, सर 5x, हाँ जी, 8836y, ये बोल दिया, ये मुझे एक 6 डिजिट नंबर दे दिया और बोल रहा है मुझे इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है दोस्तों, ये इज डिविजिबल बाय 72, देन फाइंड, क्या बोल रहा सर, देन फाइंड 2x+y की वैल्यू मुझसे पूछ रहा है ये। ठीक है, ऑप्शन नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि सोल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ ही जाएगा, तो ऑप्शन देने की क्या जरूरत है। 2 चीजों पे हमें फोकस करना है, एक इस पे और एक इस पे। ठीक है, सबसे पहली बात, मैंने एक डिविजिबिलिटी रूल बताया था आपको कि अगर कोई नंबर, मान लो ये नंबर इस 72 से डिविजिबल है, तो ये इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा सर, इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, जितने भी फैक्टर्स हैं। डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो देख लो भाई, अगर ये आपको शक है। अगर ये नंबर, वहां मैंने प्रूव करके दिखाई थी चीजें, मैंने बोला कि ये जो नंबर है अगर इससे डिविजिबल है, तो ये क्या इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। सर इसके फैक्टर्स बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन मुझे किस किस से काम है सर, 8 एंड 9 से मुझे काम है, जो मुझे एक्स एंड वाई की वैल्यू देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर 8 की। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था, कहता था कि सर किसी नंबर की अगर लास्ट 3 डिजिट उस 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अब उल्टा है, मैं बोल रहा हूँ कि सर ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है, तो इसकी लास्ट की 3 डिजिट भी डिविजिबल होंगी 8 से, बिल्कुल होंगी। तो लास्ट की 3 डिजिट उठा लो सर, 3 6 एंड वाई, ये ले उठा लाया। अब क्या करो सर, कुछ नहीं करो, एक ऐसा घर बना दो और 8 से डिवाइड कर दो, करो भाई। 8 4 जा कितना होगा सर, 8 4 जा तो मुझे लग रहा है 32 होता है। बिल्कुल भाई 32 ही होता है, 36 में से 32 जाएगा सर 4, और अपना काम कर दो, वाई को क्या करो सर, नीचे लेके आ जाओ। हाँ जी सर, अब देखो 8 4 जा कितना होता है 32, 8 5 जा कितना होता है सर 40 है। 1 मिनट भाई, थोड़ा कुछ 36 - 32, ठीक है चलो देखते हैं, मुझे लग रहा है इसमें स्टेटमेंट में थोड़ी गलती हुई होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो 8 4 जा कितना होता है सर, 8 5 जा कितना होता है सर 40 होता है। तो 40 यार वाई की तो वैल्यू यहाँ पे क्या है, मुझे 0 मिल गई। सर ये कैसे आपको 0 मिली है, ये अभी हम देखने जा रहे हैं। सर हम समझ नहीं पाए कैसे 0 मिली है। देखो भाई ऐसे 0 मिली है, देखो 8 3 जा, सॉरी 8 4 जा 32, 8 5 जा क्या आएगा सर उसके बाद, सर 8 5 जा तो 40 आएगा। हाँ जी बिल्कुल 40 आएगा, ये तभी 0 होगा, यानी कि तभी कंप्लीटली डिवाइड होगा जब मेरी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे मुझे y की वैल्यू क्या मिल गई दोस्तों, 0 मिल गई। ठीक है, हाँ जी सर, तो y की वैल्यू मुझे 0 मिल गई। अब मैं देखता हूँ कि ये नंबर क्या है मेरा, 9 से भी डिविजिबल है। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, इसको थोड़ी y की वैल्यू को आप यहाँ लिख लीजिए, y की वैल्यू क्या हो गई जी सर, 0 हो गई, बिल्कुल ठीक है। तो एक और हो सकती है भाई मेरी y की वैल्यू। ठीक है, अब देखो एक और कैसे हो सकती है सर मेरी y की वैल्यू, क्योंकि देखो 8 5 जा 40, 8 6 जा क्या होता है सर 48 होता है। क्या जरूरी है कि y की वैल्यू सर 8 भी हो सकती है, क्यों सर, देखो 48 भी तो हो सकता है यहाँ पे, 8 6 जा 48 तभी भी तो हो सकती है डिवाइड। हाँ जी सर बिल्कुल, यानी कि मुझे y की 2 वैल्यू मिल गई, या तो 0 हो सकती है या मेरी क्या हो सकती है 8 वैल्यू हो सकती है। आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, यहाँ पे लिखना है सर 0 और 18 दोनों में से कोई भी एक वैल्यू होगी y की। सर अब ऐसे कैसे होगा, अब यार ये 9 डिसाइड करेगा कि y की वैल्यू 0 है या y की वैल्यू 8 है, क्योंकि ये दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, अब 9 के पास चलते हैं, 9 क्या बोलता हमें, उसके हिसाब से हम आगे काम करेंगे। ये समझ गए होगे आप y की वैल्यू, हाँ जी सर समझ गए बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं 9 से। 9 बोला ठीक है भाई आ जाओ, और ये नंबर उठा लाओ अपना। ठीक है सर, उठा लाए 5
एक्स 8 3 6 वाई। ठीक है, हाँ बोला सारी सम का क्या करो, सारी डिजिट्स का सम कर दो। ठीक है भाई, कर देंगे। 5 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6, सॉरी 6 प्लस वाई। वाई की जगह सर एक बार जीरो लिख लो। लिख लिया सर। एक बार इसी की जगह क्या लिख लेना सर, 8 लिख लेना। हाँ जी सर, लिख लेंगे। 3 प्लस 6 प्लस 8, ठीक है लिख लिया। अब क्या करो सर, इन दोनों का सम कर दीजिए। ठीक है, देखो यहां से करो। 6 प्लस 0 सर 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 8 सर 17, 17 प्लस 5 कितना हो जाएगा सर 22, 17 5 22 प्लस एक्स। बिल्कुल सही बात है। ये तो भयंकर क्वेश्चन हो गया भाई मेरे लिए। ठीक है, कैसे हो गया सर, अब देख बताता हूँ। अब आगे देखो सर, आगे क्या देखें। हाँ, अब इसमें इसमें अगर 8 लेता हूं तो कैसे होगा सर, 5 प्लस एक्स, सॉरी इस साइड से नहीं, इस साइड से करो पीछे से। 6 प्लस 8 कितना होगा 14, और 14 प्लस 3 कितना हो गया सर 17, और 17 प्लस 8 कितना हो गया सर 25, 25 प्लस 5 क्या हो गया सर 30, 30 प्लस एक्स हो गया सर, 30 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, 30 प्लस एक्स हो गया है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो दोस्तों, 22 प्लस एक्स, 22 में ऐसा क्या ऐड करूं मैं कि मेरी एक्स की 9 से डिविजिबल हो जाए। देखो 9 का 9 का टेबल लिखो। 9 9 का हो जाएगा 18, और उसके बाद आएगा सर 27। बिल्कुल सही बात है। अगर एक्स की वैल्यू में यहाँ के हिसाब से 7 रख दूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, अब मुझे 8 की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस चीज की मुझे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे y की वैल्यू 0 मिली है, और x की, सॉरी x की वैल्यू मुझे 7 मिल गई है। अब बस बात खत्म। अगर ये यहाँ पे सम 22 से ज्यादा आ जाता, 28 आ जाता मान लो, तो x की वैल्यू मुझे क्या चाहिए थी, -1 तो यार नहीं रख सकता ना, तो फिर मैं उसके आगे जाता। लेकिन ये 28 से नीचे ही आ गया, तो फिर मुझे इसके लिए जाना पड़ता, इसके 36 के लिए। अब 36 के लिए ना जाके मेरा काम 27 में ही चल रहा है, क्योंकि वैल्यू 22 ही आई है, 28 नहीं आई है। अगर 28 आ जाती तो समस्या होती, तो फिर मुझे फोर्थ के लिए जाना पड़ता, और y की वैल्यू वहां पे मुझे क्या लेनी पड़ती सर, 8 लेनी पड़ती। ठीक है, अब कोई जरूरत नहीं है उसकी। अब बात हम यहीं पे कर लेंगे खत्म। ठीक है, y की वैल्यू भी 0 फिक्स हो गई, और x की वैल्यू भी मुझे यहाँ पे सर 7 मिल गई। तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई सर, मेरी आपकी 7 आ गई। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0, तो कर दो सर 2 मल्टीप्लाई x की जगह 7 और y की जगह लिख दो 0। सर इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, आपका 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे, होप सो समझ गए होंगे अब कि आपको कैसे अप्रोच करनी है और कैसे चीजों को सोल्व करके चलना। ठीक है, हाँ जी सर, हम समझ गए हैं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। डिविजिबिलिटी रूल भी थोड़े हमने यहाँ पे कामयाब कर लिए हैं, और ये भी चीजें देख लिए कि कैसे दो वैल्यू आ जाती और कैसे फिर ही आ जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे 28 सम आता तो मुझे क्या है 8 के लिए जाना पड़ जाता। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी यार बहुत है, बहुत उतावला है, बहुत देर से बोल रहा है सर आप मुझे पढ़ा दीजिए, मुझे सोल्व करवा दीजिए। मैं बच्चों से सोल्व नहीं होऊंगा। मैं बोला यार, हमारे जो सीटेट के स्टूडेंट्स हैं, बोल सकते हैं, वो बहुत बेहतरीन है, बहुत खतरनाक लोग हैं। वो 9th क्वेश्चन को छोड़ देंगे ही नहीं सर। देखते हैं भाई, 9th क्वेश्चन हटा हुआ था, अब देखते हैं क्या करते हो आप। ये पूछ रहा मुझसे एलसीएम एंड एचसीएफ, दोनों चीजें पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है, ठीक है, पूछ रहा है सर ये मुझे a इज इक्वल टू एक्स की पावर 31, हाँ जी, मल्टीप्लाई वाई की पावर 30, हाँ जी, मल्टीप्लाई जेड की पावर 28, सॉरी, हाँ जी। उसके बाद सर इसने बी दिया सर, एक्स की पावर कितनी दी भाई मुझे 30, हाँ जी सर, मल्टीप्लाई वाई की पावर दे दी सर 31, मल्टीप्लाई जेड की पावर दे दी सर 29। हाँ, उसके बाद बोला सर सी बोला एक्स की पावर सर 32, हाँ भाई 32, मल्टीप्लाई वाई की पावर 29, मल्टीप्लाई जेड की पावर 28। ठीक है, ये दे दिया उसने मुझे। अब मुझसे पूछ रहा है एलसीएम एंड एचसीएम। भाई ये 9th क्वेश्चन इतना क्यों उछल रहा था, ये तो हमने कर रखा अपने क्लास के अंदर सोल्व। हमारे कैंडिडेट्स बिल्कुल इसको चुटकियों में सोल्व करके दिखाएंगे। जल्दी सोल्व करो यार, इसको इसको दिखाओ क्वेश्चन को, क्या क्या बोल रहा है ये। ठीक है, होल्ड लीजिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आंसर देखिए, फिर मैं आपको जैसे अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं उससे आप मिला लीजिए क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे सर, एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है दोस्तों मेरा सर, एचसीएफ होता है हाईएस्ट, क्या है दोस्तों एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ यार ये तो मस्त चीज है सर। ठीक है, देखो इसके अंदर लिखा मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट की बात हो रही है।
इसका उल्टा करना है, लेकिन हम बात किसकी करेंगे सर, लोवेस्ट पावर की। किसकी, लोवेस्ट पावर की। यहाँ पर जिस जिसकी पावर लोवेस्ट है उसको उठा लाओ। एक्स की पावर सबसे लोवेस्ट कहाँ पे है सर, यहाँ पे एक्स की पावर सबसे लोवेस्ट, सॉरी ये 39 लिख दिया तो लिख ही दिया, ठीक है, 29 लिखना चाह रहा था वैसे, कोई नहीं। एक्स की पावर सबसे लोएस्ट कहाँ पे है सर, यहीं पे, तो इसको उठा लो भाई, तो ये उठा ला है सर, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 30 मल्टीप्लाई। अब सर वाई की लोएस्ट पावर उठा लाओ, देखो वाई की पावर लोएस्ट कहाँ पे सर, यहाँ पे, इसको उठा लाया मैं, सर वाई की पावर 29। सर जेड की तो पावर उठा लाओ लोएस्ट, सर जेड की पावर तो दो जगह लोएस्ट है, 28 भाई लोएस्ट है, 28 से लोएस्ट है कहीं नहीं सर, तो 28 उठा लो सर, ये आ जाएगा 28। ये क्या हो गया इसका दोस्तों, सर ये इसका एचसीएफ आ गया। अब एचसीएफ आ गया तो एलसीएम भी निकाल देंगे। कैसे निकालोगे एलसीएम सर, ऐसे ही निकालेंगे एलसीएम जैसे आपने एचसीएफ निकाला है। एलसीएम होता है सर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या होता है मेरे भाई, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है सर, लोवेस्ट की बात हो रही है, तो लोवेस्ट की बात है तो इसका रिवर्स करेंगे क्या सर, हाईएस्ट पावर की बात कर लेते हैं। हाँ यार दोस्तों, आप तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए हो, बिल्कुल आपने तो इसका आंसर ही निकाल दिया है, हाईएस्ट पावर। सर एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है सर, 39 दी हुई है सर, बिल्कुल। वाई की हाईएस्ट पावर कितनी दी हुई है सर, 31 दी हुई है, मल्टीप्लाई जेड की हाईएस्ट पावर कितनी दी हुई है सर, 29 दी हुई है। ये देखो, ये क्या है दोस्तों, मेरा एचसीएफ आ गया, ये मेरा एलसीएम आ गया, बस मेरी तो बात ही खत्म हो गई। क्या होगी, बात ही खत्म हो गई दोस्तों, अब तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। वो और बताओ, एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, कैसे निकला, कैसे बेहतरीन तरीके से हमने सोल्व किया, ये चीज हमने देख लिया। बताओ, 9 क्वेश्चन का घमंड हमने तोड़ दिया। अब बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी बहुत सावधानी पूर्वक हमने सोल्व करना है, नहीं तो आप गलती भी कर दोगे, मुझे ऐसा विश्वास तो नहीं है, ठीक है, नहीं करोगे यार गलती, तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, गलती तो आपसे नहीं होगी, ठीक है। देखते हैं अपना 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या कहता है कि सर इफ, मुझे दिया हुआ सर, इफ 49392, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स की पावर ए मल्टीप्लाई वाई की पावर बी मल्टीप्लाई जेड की पावर सी, ये दिया हुआ, ठीक है। वेहर, कहाँ कहाँ पे, वेहर एक्स वाई जेड आर प्राइम नंबर्स, इसका मतलब क्या है भाई, ऐसे दिया मिल जाए एक्स वाई जेड और प्राइम नंबर्स, इसका मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। और इसके साथ साथ एक और चीज दी है कि सर ए बड़ा है सी से और सी बड़ा है बी से, बस ये चीजें आपको, दो चीजें ध्यान रखनी है। सर ए की वैल्यू सी से बड़ी है और सी की वैल्यू बी से बड़ी है, तो फाइनली ए क्या है, बी से भी बड़ा होगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या आ गया, बी, और सबसे बड़ा क्या आ गया मेरा, ए आ गया। ये दोनों तीनों चीजें मुझे पता लग गई हैं, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है दोस्तों आपको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हाँ जी सर, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, आपकी इसकी वैल्यू पता करनी, ठीक है। देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं दिए होंगे, ठीक है, आपको या तो ए बी सी नहीं होगा या एक्स वाई जेड नहीं होगा, इनकी वैल्यू आपको वो देगा। मैं इसको क्या हार्ड बनाना चाहता था, यानी कि दोनों चीजें मैं एक ही क्वेश्चन में सोल्व करा दूं, ताकि आप क्या है समझ जाओ कि कैसे पूछ सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा हार्ड इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे, या तो एबीसी की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी होंगी या एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी होंगी, इस तरीके का नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं इसको क्या बहुत हार्ड बना के लेके आया हूँ आपके लिए। मुझे पता आप ये भी सोल्व करोगे, ये सोल्व कर दिया तो आप वो तो चुटकियों में सोल्व कर दोगे, क्योंकि आप कहाँ पढ़ रहे हो भाई, फोर्स अकेडमी पर पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो होल्ड लो और इसको सोल्व करो, और मुझे बताओ कि आपने इसको सोल्व कर लिया, क्या इसका आंसर आ गया है, ठीक है। नहीं आया तो फिर मैं पढ़ाऊंगा, कैसे मैं करा रहा हूँ आपको वो देखनी है चीजें। सर आप ऐसे ऐसे इसको सोल्व करवा रहे हो, ठीक है, हमने यहाँ गलती की थी, अब हम इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, मैंने बोला था सर यहाँ पे प्राइम नंबर आ गया तो इसका क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो 49392 का, ठीक है सर, कर दो। सर इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे ही मैंने बोला 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कर दो भाई, 2 का 4, सॉरी 4 8, यहाँ पे आ जाएगा 6, हाँ जी सर, कितना हो गया था 19, सॉरी 2, हाँ जी, और ये कितना आ गया था, ये आ गया, ठीक है, 24696। अगेन सर इवन नंबर है, अगेन 2 से डिवाइड कर दो, हाँ जी सर कर देंगे, अगेन 2 से डिवाइड कर देंगे,
अगेन 2 से डिवाइड कर दिया, हाँ जी सर कर दिया। फिर अगेन इवन नंबर आ गया तो सर फिर 2 से डिवाइड कर दो, सर कर दिया 2 से डिवाइड। बिल्कुल सर हम घबराएंगे नहीं, आप जैसे जैसे बोलते जाओगे हम वैसे वैसे इसको क्या है डिवाइड करते जाएंगे। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा सर 7। हाँ अब क्या है सर, सर ये अब इवन नंबर नहीं रहा, तो अब ये क्या है 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 के बाद क्या आता है सर 3, 3 के लिए करो 8 प्लस 7 कितना होता है 15, 15 प्लस 3 कितना होगा सर 18। हाँ अब ये क्या है 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 3 से बोला हो गया सर डिवाइड। अब देखो 9 प्लस 1 सर 10, और 10 प्लस 2 12। हाँ अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है सर, तो कर दो फिर 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया सर 3 से डिवाइड। ठीक है, अब बोला ये सर मैं 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो 4 से 5 से नहीं होगा, बोला सर 7 से हो रहा हूँ, 7 49। हाँ और अगेन 7 से डिवाइड हो जाऊंगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या फाइनल मेरा आंसर आ गया। अब देखो 2 की पावर कितनी आई है सर, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर आ गई सर 2, एंड 7 की पावर कितनी आ गई 3 आ गई है चीजें। ठीक है, ये 3 चीजें अब इसके साथ कंपेयर करनी है। अब कैसे कंपेयर करनी है वो चीजें देखो। सबसे पहले हम बात करेंगे x की पावर a की। मैंने बोला सर a सबसे बड़ा है, तो इसके अंदर देखो a सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा क्या है सर 4 बड़ा है। हाँ तो ये x की पावर a की किसकी इक्वल हो जाएगा भाई 2 के पावर 4 की इक्वल। तो यहाँ से मेरे पास क्या है x की वैल्यू 2 आ गई, और 4 a की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्तों 4 आ गई। हाँ जी सर, अब चलते हैं भाई x की पावर सॉरी y की पावर b के साथ। सर b सबसे छोटा है, सर सबसे छोटा b है, तो 2 है सबसे छोटा, तो ये किसके साथ कंपेयर होगा सर 3 की पावर 2 के साथ। 3 की पावर 2 के साथ अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे सॉरी y की वैल्यू आ जाएगी 3, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 2 आ जाएगी। और लास्ट वाला जो बचा है z की पावर c, दैट इज इक्वल टू 7 की पावर 3, जहां पर मेरे को z की पावर 7 मिल गई है और c की पावर 3 मिल गई। अब सारी चीजें मिल गई हैं तो यहाँ पे ऐड कर दो, रख दो। सर x प्लस वाई क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 7। ठीक है, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस कितना आ जाएगा सर 12, माइनस का ए बी सी की वैल्यू सर 2 सॉरी 2 नहीं 4, 4 प्लस 2 प्लस 3 कितना 4 टू 6 प्लस 3 माइनस का 9, तो 12 माइनस 9 कितना आ जाएगा सर 3 मेरा क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 3। थोड़ा इसका हाईलाइट कर लेता हूँ। होप सो आप समझ गए होगे, इतना बेहतरीन क्वेश्चन था, कैसे हमने सोल्व किया है प्राइम फैक्टराइजेशन के, कैसे मैंने आपको कंपैरिजन सिखा दिया, कैसे आपको क्या है कंपेयर करना और इसका आंसर निकाल देना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चन लगा आप प्लीज कमेंट करके बताइए। और बढ़ते अपने 11th क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 11th क्वेश्चन इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दी सॉरी लास्ट वन क्वेश्चन, लास्ट नहीं है सेकंड लास्ट है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं अपने 11th क्वेश्चन के बाद, यानी कि टोटल इस सीरीज में इस वीडियो में मेरे कितने क्वेश्चन होंगे सर 12 क्वेश्चन होंगे। हाँ जी सर, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे बात कर लेते हैं। क्या कहता है कि 2110, ठीक है, इसके अंदर क्या ऐड करें, व्हाट विल बी एडेड, क्या लिखें ऐसे लिखो सर आप इसको, व्हाट विल बी एडेड किसके अंदर 2110 टू मेक इट ए परफेक्ट स्केयर, टू मेक इट ए परफेक्ट स्केयर। ठीक है, इसको परफेक्ट स्केयर बनाने के लिए इसके अंदर मुझे क्या ऐड करना है वो चीज मुझे देखनी। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको मैंने ऑलरेडी बताया है भाई, एक मेथड का नाम बताया था सर मैंने, सर इसको मेथड का नाम लिख लो, डिवीजन मेथड, या जिसी को बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। उससे अप्रोच करनी है, कब करनी है सर, जब यहाँ पे पूछा जाए कहाँ एडिड हो, ठीक है, एडिड हो या सब्ट्रैक्टेड हो तब। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो और डिवाइडेड हो तो किसके पास जाएंगे, तो सर हम जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ। समझ गए होंगे, हाँ जी सर समझ गए। तो देख लेते हैं अपना डिवीजन मेथड। ठीक है सर, 2110 यहाँ पे इसको इस खोपचे में लेके आओ सर। इसका घर थोड़ा इस टाइप का होता है। ठीक है, हो मैंने भाई डिवीजन मेथड बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया हुआ है एक वीडियो के अंदर, क्लास के अंदर, हमारी जो प्राइम फैक्टराइजेशन की क्लास आई थी वहां पे आप इसको जाके देख सकते हो। ठीक है, अब देखो भाई, इसको सबसे पहले सर इसके अंदर क्या, लास्ट से दो दो के पेयर बना लो भाई, बना लिए। ठीक है, अब क्या इसके अंदर देखो, इसके अंदर ऐसे नहीं चलता सर 2 की पावर या ऐसे नहीं, इसके अंदर क्या स्केयर में बात होगी। कैसे, जैसे यहाँ पर मैं 4 लिख रहा हूं तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे भी डेफिनेटली 4 ही आएगा। यही चीज जो होती है इसके अंदर, इसी चीज का ख्याल रखना। देखो 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25 होता, तो इसलिए 5 नहीं आ रहा, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा सर 16 हो जाएगा।
16, ये कितना बचा सर 5, और ये पूरा का पूरा पेयर नीचे आ जाएगा तो 5 1 10 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब क्या करना है, इसका डबल कर देना है। इसमें क्या करना, 4, सॉरी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। आगे चलाने के लिए क्या करना, मुझे इसका डबल कर देना, तो इसका डबल कितना हो जाएगा सर 8, या सेम नंबर ऐड कर लो। अब क्या करना है, अब जो चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे अगर यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी 5 ही लिखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। हाँ जी सर, तो अब क्या करो, इस साइड आ जाओ थोड़ा सर, 85 की मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 5 5 जा 25, 5 8 5 जा 40, 425 आया सर। ये तो सर इससे बहुत कम आ गया, ये नहीं होगा भाई। अब 86 की तरफ चलो, ठीक है, 86 की तरफ जाएंगे तो 86 है, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी सर, 6 से ही होगी। 6 6 जा सर 36, 8, ये आ गया सर, ठीक है। और ये 48 प्लस 3 51, ठीक है, ये आ गया सर। ये तो 516 इससे ज्यादा हो गया, हाँ यार ठीक है, ये ज्यादा ही आएगा, घबराओ मत सर, ज्यादा ही आएगा, हाँ ज्यादा ही आएगा। कैसे आएगा सर ज्यादा, सर 86, 86 यहाँ पे कर दो और यहाँ पे आ जाएगा 516, बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ पे पूरा पूरा देखो, ये क्या है, 46 का स्केयर बनेगा, किसका बनेगा, 46 का स्केयर बनेगा, ठीक है सर। अगर जीरो की बजाय 6 होता, जीरो की बजाय अगर 6 होता तो ये क्या हो जाता मेरा परफेक्ट स्केयर, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर सर -6 क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, क्या आ गया दोस्तों, -6 सर, -6 रिमाइंडर आ गया। बस जो रिमाइंडर आ गया वही मेरा आंसर होता है, बस ये -6 नहीं, 6 मेरा आंसर होगा। मैं बोल रहा हूं कि 2110, किसकी बात कर रहे हैं, 2110, 2110 के अंदर अगर मैं 6 ऐड कर दूंगा 2116 बन जाएगा, तो ये एक परफेक्ट स्केयर हो जाएगा। किसका परफेक्ट स्केयर हो जाएगा सर, ये 46 का परफेक्ट स्केयर हो जाएगा, ठीक है। होप सो आप समझ गए होंगे। हाँ जी सर, समझ गए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। एक चीज पे मैंने इसके अंदर फोकस किया था, अगर एडिड हो या सब्ट्रैक्टेड हो, क्या हो, अगर एडिड हो या सब्ट्रैक्टेड हो, किसकी तरफ जाएंगे सर, डिवीजन मेथड की तरफ। अगर मल्टीप्लाई हो और डिवीजन हो तो किसकी तरफ जाएंगे सर, हम जाएंगे फिर प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ। किसकी तरफ जाएंगे दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ। बस इन दो तीन चीजों का ध्यान रखना और आपको क्या करना है सर, आगे बढ़ते हुए चलना है, ठीक है। होप सो समझ गए होंगे। हाँ जी सर, बेहतरीन क्वेश्चन सर आप लेके आए हो। बस यार आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, आपको भी क्या है, मेहनत करते रहना है, ठीक है। अब ये क्या होगा, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्या होगा आज का सर, आज का ये होगा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। दैट इज फॉर सिंप्लीफिकेशन से हम लेके आए हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखो 2/3, हाँ भाई सर, इसकी पावर तो 2 दी हुई है और इसकी पूरे की पावर आपने 3 दे दी, ठीक है। मल्टीप्लाई सर, हाँ 1/3, इसकी पावर सर आपने -4 दी हुई है। प्लस का सर दिया आपने 3 की पावर -1, हाँ जी ठीक है। और दिया हुआ सर मल्टीप्लाई में 1/6, ठीक है। दो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाऊंगा मैं आपके लिए, एक तो सिंप्लीफिकेशन वाला लगाऊंगा और एक लगाऊंगा आपके लिए यहाँ पे एक्सपोनेंट्स के जो रूल पढ़ाए थे मैंने आपको, यहाँ पे वो पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आपको बस क्या है, बने रहना है यहाँ पे और मजा लेना है, लुत्फ उठाना है सारी चीजों का, और लुत्फ के साथ साथ क्या है, चीजें सीखते रहना है। लुप्त के साथ साथ क्या करना है भाई, लुप्त के साथ साथ सर हम चीजें सीखते रहेंगे, बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हो। तो इसमें सबसे पहले क्या है, रूल बढ़ा देता हूं, ठीक है सर। मैंने एक्सपोनेंट का रूल देखिए, सबसे पहले कैसा सर, अगर एक एक्स में ले लेते हैं भाई, क्या है सर, अगर x की पावर दी हुई है a, हाँ, और इसकी पावर b दी हुई है, a की पावर b दी हुई है, तो सर ये क्या हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a मल्टीप्लाई b हो जाएगा, यानी x की पावर a भी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। ये था एक्सपोनेंट का रूल जो लगेगा यहाँ पे। पहले एक्सपोनेंट के रूल देख लेते, इसके अंदर कहाँ कहाँ लगेंगे, ये वाला रूल लग जाएगा यहाँ पे, समझ गए। हाँ जी सर समझ गए। अब आगे बढ़ते, दूसरा रूल देख लीजिए सर, अगर आपको दिया हुआ हो कि x की पावर -1 दिया हुआ हो, तो इस माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या कर दूंगा सर, 1/x कर दूंगा। हाँ जी सर, अगर सर ऐसे दिया हुआ हो 1/x की पावर -1, इस माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, x की पावर 1 कर दूंगा, ठीक है, समझ गए। हाँ जी सर, ये वाला रूल कहाँ लगेगा सर, ये वाला यहाँ पे लग जाएगा। तो पहले दोनों के रूल साथ के साथ यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो 3 रूल साथ के साथ यहाँ लग जाएगा सर, 4 रूल साथ के साथ यहाँ लग जाएगा सर, 5 रूल, ठीक है। यानी कि ये रूल यहाँ इतनी 4 जगह लग रहा है और एक ये 5 रूल लग रहे हैं इसके अंदर एक्सपोनेंट के, जो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम किस पे काम करेंगे सर, अब हम सिंप्लीफिकेशन पर काम करेंगे। एक्सपोनेंट वाला काम मैंने कर लिया, ठीक है। अब देखो इसके लिए मुझे क्या है, सबसे पहले मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ सर सॉरी, क्यों सॉरी बोल रहे हो, सॉरी नहीं बोल रहा, गलत सुनाई दिया। अब क्या करना मुझे, देखो इसको सोल्व करना, सबसे पहले आएगा सर 2, 2/3,
ठीक है, इन पावर्स की मल्टीप्लाई कर दो सर, 3 मल्टीप्लाई 2 कितनी हो जाएंगी सर, 6 हो जाएगी मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो ये नेगेटिव, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर चला जाएगा तो सर 3 की पावर क्या हो गया 4 हो गया। वो क्या है सर, वो ऊपर ही है तो वो नीचे आ जाएगा 1/3, और 1 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा सर 1/6। हाँ भाई, न्यूमरेटर का काम खत्म। अब डिनोमिनेटर सर इसको रिवर्स कर दो सर, इसको लिख दो 8/5 और पावर कितनी हो जाएगी भाई मेरी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब सर ये ऐसे है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/4, इसकी पावर कितनी हो जाएगी भाई 2 हो जाएगी। हाँ जी सर, और ये उल्टा कर दो इसको सर, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब क्या कर लिया मैंने, एक्सपोनेंट के जो जो रूल लगाए थे वो सारे खत्म हो गए। अब मैं बात करूंगा किस पे, सिंप्लीफिकेशन पे। देखो दोस्तों, यहां पर मेरी, अब क्या रेड पेन का यूज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सर यहाँ पर अगर 3 की पावर 6 है और यहाँ पे 3 की पावर 4 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो क्या बचेंगी दोस्तों, यहाँ पे तो 2 की पावर 6 बचेगा और 3 की पावर 6 यहाँ पे है बाई में, चलो कर देते हैं। यहाँ पे 3 की पावर 6 है और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 4 है, तो ये कैंसिल होकर नीचे क्या बच जाएगा, 3 की पावर कितनी बच जाएंगी 2 बच जाएंगी। ठीक है, अब एक एक स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो भाई, 3 की पावर 2 हो गई। हाँ जी सर, अब नेक्स्ट करो सर प्लस, ये क्या है मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट, 1/6 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा सर 18 हो जाएगा। इसमें कौन से मंत्र पढ़ने थे, बिल्कुल सही सर बाई में। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे लिखोगे सर, इसको लिखो सर 8 की पावर 3। हाँ, 8 की पावर 3 के साथ साथ इसको ऐसे लिख दो 8 की 3 बार मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ पे 5 की पावर 3 और यहाँ पे 5 की पावर 2 है तो नीचे क्या बच जाएगा सर 5 की पावर 1 बच जाएगा, बिल्कुल। 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 और साथ में मल्टीप्लाई में क्या था सर 2 था। हाँ देखो 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 से 8 कैंसिल, इस 4 से कैंसिल कर देंगे 2, तो ये कितना बच जाएगा टोटल अपने पास। इसको थोड़ा, इसको थोड़ा साफ कर लूं क्या, हाँ जी सर इसको साफ कर दो, इसको साफ करके अब वापस आ जाओ। ठीक है, अब ये देखो यहाँ सोल्व करो, 2 की पावर 6 कितना होता है सर 128 होता है बाई 2 की पावर 6। 3 की पावर 2 कितना होता है सर 9 होता है, प्लस 1/18। हाँ जी भाई ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं आगे। नहीं सॉरी सॉरी, 2 की पावर 6 128 नहीं होता भाई, 64 होता है। कितना होता है सर 64 होता है, कितना होता है सर 64 होता है। 64/9 प्लस 1/18 हो गया। हाँ जी सर, अब नीचे क्या बचा सर 16 और नीचे बचा है 5, 16/5। अब यहाँ क्या एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा सर, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा सर 18। हाँ, यहाँ पे डिवाइड करेंगे ना तो ये आ जाएगा सर 128 प्लस का 1। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई में 5, नीचे क्या आ जाएगा सर 16, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों सर, ये हो जाएगा 129/18 मल्टीप्लाई 5/16। ठीक है, किसी से डिवाइड हो रहा है, करो डिवाइड। हाँ सर ये हो रहा है 3 से डिवाइड, ये आ जाएगा 6, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 443। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा क्लियर। ठीक है, ये आ जाएगा 21596, ये क्या मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 21596। ठीक है, देखो कितने बेहतरीन तरीके से हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, सिंप्लीफिकेशन किया, 12 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊं। ये लास्ट क्वेश्चन था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था आपको कैसे करना है इन क्वेश्चंस को सोल्व। पहला क्वेश्चन जैसे ही आपके बोर्ड पे आएगा आपको क्या करना है, पॉज कर देना है, कॉपी पेन उठाना, खुद सोल्व करना है। ठीक है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, फिर मैं आपको वीडियो स्टार्ट करनी है, मैं कैसे सोल्व करवा रहा हूं, आपने कैसे सोल्व किया, ये दोनों चीजें देखनी है और लास्ट में आपको आंसर मिलाना है। ठीक है, ऐसे ही करते करते आपको 12 क्वेश्चनों तक पहुंचना है और लास्ट में आकर आपको अपना खुद का स्कोर कितना आया था वो मेरे को कमेंट करना है। क्या डाउट था सर, ये टॉपिक हमारा थोड़ा वीक लग रहा है, वो कमेंट करके मुझे बताओ, फिर मैं उसकी अगेन वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट पक्के करते हुए चलेंगे। तो ज्यादा देर हो गई, लंबी वीडियो हो गई है, कोई नहीं, पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, चलता रहेगा सब कुछ। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करना भाई, आपको प्रैक्टिस करते रहना और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, ज्यादा चिंता नहीं करनी कि कब नोटिफिकेशन आ जाएगी, अपना काम करो यार, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। ठीक है, ये आपको काम आएगा। तो चलो इसी के साथ दोस्तों क्या करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगी हमारी अलजेब्रा की, उसके बाद PYQ 2 लेके आऊंगा मैं। ठीक है, तो आप बने रहे चैनल पर, ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, हम भी आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। एक बात तो बतानी भूल गया, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि लोग इसका लुत्फ उठा सके या फायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।